राजधानी में बड़ी संख्या में फार्मेसी काउंसिल के स्टूडेंट यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिल रहा है और ये फार्मेसी काउंसिल के तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप लोगों की क्या शिकायत है? आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब लास्ट ईयर है हम लोग का और अभी होगा नहीं, तो डिग्री के बाद भी नहीं हो पाएगा। फार्मेसी काउंसलिंग में विद्यार्थी परिषद जो फार्मा डिपार्टमेंट होता है उसके पिछले कई सालों से ना तो रजिस्ट्रेशन पूरे किए जा रहे हैं, ना रजिस्ट्रार परमानेंट है, ना अध्यक्ष यहाँ पे है। 11 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ ना रजिस्ट्रार आया है अभी तक, ना अध्यक्ष आया है। हम लोगों की सिर्फ यही मांग है कि जो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन हो उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। पिछले साल कुछ हज़ारों रजिस्ट्रेशन हुए थे जिसमें से मात्र 800-900 रजिस्ट्रेशन ही वेरीफाइड हुए हैं। आप ये मान लो 100 रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो उसमें से एक वेरीफाइड हो रहा है। इतने छात्र परेशान है कि उनके आगे का कोई विकल्प ही नहीं बचा है। एक तो काउंसिल की तरफ से लेट लतीफ़ी की जा रही है और यहाँ पे रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, प्रभारी रजिस्ट्रार यहाँ पे आती नहीं है, जिसकी वजह से इनके हजारों आवेदन अभी तक लंबित हैं। कैमरामैन जमशेद के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। विवेक जमीन पर पहुंचे थे और जमीन पर जब विवेक पहुंचे थे तब उन्होंने इन तस्वीरों को दिखाया। अब मैं विवेक से सीधा मुखातिब होता हूं। विवेक, कौन है वो प्रभारी रजिस्ट्रार जो पहुंचते नहीं है? कौन है वो जो इनकी समस्याओं को नहीं देख पा रहे हैं, जो ये खड़े हैं, और क्या समस्याएं इनको हो रही हैं जिनका त्वरित निदान जरूरी है? देखिए, पिछले दिनों मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वहां पहुंचे थे। उस दिन तो रजिस्ट्रार मौजूद थी लेकिन उनके पास अतिरिक्त काम है। माया अवस्थी हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है, लेकिन उनके पास खाद्य विभाग और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार दोनों की ही जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी के बोझ के तले ये जो छात्र हैं इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। यानी कि इन्हें पूरी पढ़ाई कर ली है फार्मेसी की, लेकिन इन्हें अब मेडिकल की दुकान खोलनी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है और वो रजिस्ट्रेशन मिल नहीं पा रहा है। यानी कि पढ़ाई पूरी होने के बाद भी दुकान खोलने का इनके पास जो सपना था वो अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ है। और यही गुस्सा आज एबीपी के कार्यकर्ता भी वहाँ पहुँचे और तमाम सारे जो स्टूडेंट है, पास आउट स्टूडेंट है, उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया। बहरहाल एक जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर प्रभारी रजिस्ट्रार की नियुक्ति का जो मसला है उसमें मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि वो सरकार से बात करेंगे, लेकिन बात आई गई होगी। करीब 1.5 महीने पहले उन्होंने निरीक्षण किया था और उस दौरान भी यही तर्क उन्होंने दिया था। लेकिन बदस्तूर जो छात्र है वो परेशान हो रहे हैं और उनका जो सपना है कि वो मेडिकल स्टोर खोलेंगे, मेडिकल की दुकान खोलेंगे, वो अधूरा पड़ा हुआ है। और इसी रोष गुस्से का आज कोई यहाँ पे आश्वासन वगैरह मिला? खबर ठीक है, खबर बता दिए, कोई आश्वासन मिला? कहीं से इनकी उम्मीद की किरण जागी? आप पहुंचे थे। देखिए, उम्मीद तो ना के बराबर है क्योंकि अध्यक्ष संजय जैन ने भी ये कहा था कि यहाँ पे रजिस्ट्रार की नियुक्ति होनी चाहिए। आज भी जब प्रदर्शन चल रहा था तब अध्यक्ष ने उनसे कहा कि वो सरकार से बात करेंगे, लेकिन अभी भी उनके किसी के भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। और ज़मीनी हकीकत तो ये है कि 1000 में से मात्र 20 से 25 लोगों के रजिस्ट्रेशन ही बामुश्किल महीने भर में। आपका शुक्रिया कि आपने इस चिंताजनक मुद्दे को उठाया, लेकिन रोशनी खुले यही उम्मीद है। आपने जो एक कंसर्न उठाया है उसके बाद कुछ एक्शन होगा, यही उम्मीद है। लेकिन शुक्रिया इस मुद्दे को उठाने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक।